प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की नई दिल्ली में अहम बैठक हुई है। पूरी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। दरअसल इस बैठक में मोदी कैबिनेट की तरफ से कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। जी हां, आपको बता दें, बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों पर तमाम जानकारियां जो हैं वो मीडिया के बीच में रखी हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह कहा गया कि इस कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर अहम जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जो मोदी कैबिनेट ने राजस्थान और साथ ही साथ पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। बहुत अहम यह मंजूरी दी गई है। दरअसल आपको बता दें, आगे बताया गया कि इस परियोजना के तहत राजस्थान और पंजाब से लगते हुए जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जितनी भी सड़क व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा और इस रोड नेटवर्क को देश के बाकी दूसरे अहम रोड नेटवर्क के साथ भी जोड़ा जाएगा, उसके साथ भी इसका लिंकअप रखा जाएगा। वहीं सामरिक और रणनीतिक तौर से इस स्टेप को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की है। और यहां पर जो अहम फैसले लिए गए उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी कि PMGKAY और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक, जी हां, दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। बहुत बड़ी खबर इस समय ये सामने आ रही है। इसमें 17,082 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार इसका खर्चा उठाने वाली है। वहीं आगे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी कैबिनेट ने गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का केंद्र रहे लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जिसको NMHC के नाम से भी जाना जाता है, उसको लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत लोथल परिसर को उसके मूल स्वरूप में, जो उसका पुराना स्वरूप था, उसमें विकसित किया जाएगा। परिसर में लाइट हाउस संग्रहालय रहेगा, जहाज निर्माण जो है यहां पर रहेगा, अनुभव। उसके अलावा अगर बात किए तो डॉक, लोथल शहर आदि तमाम जितनी भी ये वहां पर चीजें हैं उन सबको विकसित किया जाएगा। इसी बीच आपको ये भी बता दें, आगे जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि PM मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी, PMGKAY, और इसके तहत जो है मिड डे मील और भी इसमें कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे मुफ्त राशन की योजना है, जैसे प्रधानमंत्री पोषण योजना है, ICDS है, आकांक्षी की जितनी भी योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं के तहत जो है फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जो है अब उसको बढ़ा दिया है। अब उसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको दिसंबर 2028 तक जो है वो जारी रखने की मंजूरी अब मोदी कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। वहीं आगे बताया गया कि इसका उद्देश्य जो है वो एनीमिया और सूक्ष्म पोषक यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तत्वों की कमी को दूर करना है। इससे पहले आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। 78 डेज के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस समय बताया था कि सरकार ने जो रेलवे कर्मचारी हैं उन रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। वहीं आगे उस समय जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि जब से घोषणा हुई है, इस घोषणा के बाद से रेलवे के जो है यहां पर 11,72,240 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है और सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि PMRKVY और कृषि उन्नति योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए यहां पर बड़ी मात्रा में जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है पैसा जो है वो यहां पर दिया जाएगा। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर लेकिन यही है जो आज यहां पर मंजूरी दी गई है। इसमें अहम जो चीजें देखने वाली हैं, जो अहम फैक्टर्स देखने वाले हैं, वो यहां पर हैं सीमावर्ती इलाकों पर जिस तरीके से ध्यान दिया जाएगा, 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है वो उसकी अवधि अब बढ़ गई है, दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। ये आज की अहम जो है मोदी कैबिनेट की खबरें थी। जो कल्याणकारी योजनाएं यहां पर हैं, उन योजनाओं में किस तरीके से आगे जो है उनको विस्तृत किया जाएगा, ये भी आज की कैबिनेट से जो कैबिनेट मीटिंग हुई उससे निकल करके आए। तमाम जानकारियां जो है वो यहां पर रखी गई अश्विनी वैष्णव की तरफ से। और गुजरात ने जो यहां पर
लोथल है उसको किस तरीके विकसित किया जाएगा, यहां पर पुरानी सभ्यता के हिसाब से उसको विकसित किया जाएगा, जिसका आने वाले समय में एक बड़ा जो है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा और वहां पर भी जो टूरिज्म का फुटफॉल है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। बहरहाल आप कैसे देखते हैं आज केंद्र कैबिनेट की तरफ से बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बन रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।